दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का ये इवेंट है और क्या उनके इस विजिट से दुनिया की जो इस वक्त मल्टीपोलैरिटी है वो थ्राइव करेगी। और जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत पहुंच रहे हैं इस मौका पे कि उनका अमेरिका के साथ अभी एक रोज पहले ही एक बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत का दौर चला, जिसके बाद वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि यूक्रेन का पीस प्लान जो है वो फेल हो गया है। पॉलिटिकल एरिया से दो दोस्तों की एक तरीके से मुलाकात और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति पुतिन का और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल से इतर राष्ट्रपति पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने आप में बहुत खास, यहां पर राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं टेक्निकल पालम एरिया एयरपोर्ट से जो दिल्ली में है और विशेष विमान के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका ये विशेष दौरा। पहली बात तो ये है कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी है। एवरीबॉडी वांट्स जानते हैं कि इस समय रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया के अंदर मौजूद हैं और पूरी दुनिया की जो है मीडिया इस समय यही चीजें देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि भारत और रशिया के बीच चल क्या रहा है। और दोस्तों, लोगों को पता है जैसा कि भारत और रशिया बहुत ही क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के, और इसके बाद जो है रशिया और भारत का जो रिलेशन है वो एक 7वें आसमान पर है। उसके बारे में किसी को जो है कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अब पुतिन के खिलाफ अगर कहा जाए तो इस समय लगभग आधी दुनिया खड़ी है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश जो है इस समय इसके खिलाफ खड़े हुए हैं रशिया के, और इसको जो है पूरी मीडिया, पूरी वेस्टर्न मीडिया, यूएस मीडिया, ये सब लगे हुए हैं निगेटिव चीजें इसके जो है इसको प्रेजेंट करने में, और वो कहीं ना कहीं तर्क ढूंढ रहे हैं, कोई कमियां ढूंढ रहे हैं कि जिसको वो वहां पर जो है पूरी दुनिया को बता सके कि इस तरह से पुतिन जो है हमेशा अग्रेसिव रहते हैं थोड़ा, तो उन्होंने जो है अब यूक्रेन और ये युद्ध सब वगैरह चल रहा है उसके बीच भी उनकी डायलॉगबाजी कभी कम नहीं हुई और उन्होंने कभी किसी देश को कुछ समझा नहीं। तो अब इसके आगे ये नजर आता है कि अब भारत और रशिया का जो फ्रेंडशिप है और जो ये दौरा चल रहा है उसको लेकर जो है काफी कुछ कहने सुनने को ये लोग राजी नहीं है। सीधे शब्दों में कहूंगा तो ये किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि जो है रशिया और भारत जो इस तरह से कर रहे हैं, और इस तरह से भारत को नहीं करना चाहिए। तो ज्यादातर तो लोग भारत के ऊपर ये कहेंगे कि भारत को नहीं बुलाना चाहिए पुतिन साहब को, लेकिन अब चूंकि वो आए हैं और इसको लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है और पाकिस्तानी मीडिया तो मतलब सर पकड़ के बैठा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा। और उधर मोदी साहब ने इतना जबरदस्त वेलकम किया उनका कि जो है अब अमेरिका और ये सारे देश अब चल रहे होंगे कहीं ना कहीं, और अब समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस समय वो करेगा, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं सकते डायरेक्टली। अभी अगर इस पर बोलेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि जिसको लेकर पूरी दुनिया को पता नहीं है क्या कि ये मीटिंग क्या हो रही है, लेकिन जो चीजें वो सामने आएंगी तो ऐसे में अब उनका बोलना नहीं बनता है। लेकिन फिर भी कुछ तो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और ये इंडिकेशन दी जा रही है कि ये चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया तो इसको लेकर काफी सर पर चढ़ा हुआ है कि वो सर चढ़ा रखा है इस खबर को कि पुतिन क्यों आए हैं, हम तो कभी आज तक बुला नहीं पाए, और ऐसी में भारत ने कैसे बुला लिया, क्या इसमें जो है कोई कुछ इन्हें समझाए पाकिस्तान वालों को, क्योंकि अब इनको पता नहीं है कि भैया बुरे वक्त में ही तो हमेशा दोस्त दोस्त के काम आता है। और पुतिन को बुलाना ये एक पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत और रशिया जो है साथ साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई समय ऐसा भी था कि जब यही पूरी दुनिया वाले भारत के खिलाफ खड़े थे लेकिन रशिया ने साथ दिया था। तो उस चीज को अगर देखा जाए और वैसी स्थिति देखी जाए तो फिर ये कोई गलत बात नहीं है भारत को बुलाना अपने देश में रूस को, पुतिन साहब को, क्योंकि हमारे संबंध तो सबसे अच्छे हैं। हमने तो सभी देशों के साथ मिलकर चलने का वादा किया है, किसी एक पलड़े में बैठकर चलने का वादा नहीं किया है। तो चलिए जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ओर और देखते हैं क्या कुछ कहना है इन सब चीजों को लेकर। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया, पुतिन's visit to इंडिया, एवरीबॉडी वांट्स टू एंगेज एंड नो कि ये क्या हो रहा है। फ्रांस, यूके, जर्मनी, तीनों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा दोस्तों, और फ्रेंच एम्बेसी की वेबसाइट पे इसको डाल दिया। इस आर्टिकल ने खूब जमकर व्लादिमीर पुतिन की बुराई करी कि वो तो बड़े एग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं कि लड़ाई चलती रहे, और जब भी अमन शांति की बात हो तो वो कोने में कट लेते हैं। वो उनके पूरे डिजाइन्स जो हैं बड़े एक्सपेंशनिस्ट हैं कि इस इलाके को भी घेर लो, ऐसे भी घेर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो उन्होंने खूब, जिसको कहते हैं हिंदी में क्लास ली व्लादिमीर पुतिन की इस आर्टिकल में। यहां पे भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक रिस्पांस आया और ये बताया भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि बड़ी अनयूजुअल सी हरकत है यार, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स थोड़ा है। बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। तो दोनों ममालिक की पार्टनरशिप रही है
इंडिया की भी और रूस की भी। ठीक। और भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सरफ़हरिस्त चीज़ आती है वो इंडिया की अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए रूस पे रिलायंस रही है। अभी भी, इस वक्त भी, और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ भी देखा जाने लगा फॉर देयर डिफेंस नीड्स, बट फिर अभी फ़िलहाल भी जो लार्जेस्ट हिस्सा है वो रशिया ही पूरा कर रहा है। उधर से हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, हम पुतिन को ला ही नहीं सके, ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। मुझे याद है 2011-12 में उस वक्त हिना रबानी खर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उस वक्त बात की, उन्होंने कहा जी कि ये बताया जाए कि व्हाट हिना रबानी खर थे कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में थे उस वक्त 10-11-12 में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन वो आए कोई ना। तो फिर उन्होंने उस वक्त ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं लैवरॉव साहब, तब ये भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ठीक है लैवरॉव को भेज दें। तो लैवरॉव आ गए थोड़ी देर के लिए हमारे पास। और यूरोप और रूस के बीच और टेंशन्स बढ़ती चली जा रही हैं, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप को हमारे साथ जंग लड़ने का इतना ही शौक है तो हम तैयार हैं। तो इस माहौल में वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन देश और इवन अमेरिका और इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पुतिन के भारत के दौरा के मौका पे क्या कोई गलत बयानबाजी करेंगे? क्या भारत को गलत मैसेजेस देंगे और कहेंगे कि अपने रिश्ते रूस के साथ ना बनाइए? ये ट्राई तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया सुबह शाम करता रहता है, लेकिन चूंकि अभी ताजा एक बार फिर इनके आपस में बातचीत के जो दौर थे वो नाकाम हुए हैं। लेकिन रूस का कहना है कि वो नाकाम नहीं हुए, रूस ये कहता है कि बातचीत एक कदम आगे